वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम भारतीय भवन का क्लास 10 का मैथ सॉल्व करेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। और आज इस बुक की हम चैप्टर 1 से शुरुआत ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसका चैप्टर 1 से। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए अब इसको हम शुरू करते हैं। अपना पहला चैप्टर वो है वास्तविक संख्याएं, जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। और इस चैप्टर को बनाने से पहले इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें परिमेय संख्या हमें आना चाहिए कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि उसे p/q के रूप में लिखा जा सके। मतलब कोई भी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 है, यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे 1 हम लिख सकते हैं। तो 1/3 परिमेय संख्या, 3/1 परिमेय संख्या है। हम 1/2 भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यह भी परिमेय संख्या है। तो ये p हो गया और ये q हो गया, इस रूप में हम लिख सकते हैं। आगे कहता है कि इसी में अब अपरिमेय संख्या भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का एकदम उल्टा हो जाएगा, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3, √2, √7/2, -√5/3 इत्यादि, ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। साथ ही साथ परिमेय संख्याओं में कुछ ऐसा इस तरीके का दिया गया है जिसे हम शांत और अशांत इसके आगे आएगा तो वो चीज़ जान लेते हैं। यहाँ पे शांत कहने का मतलब होता है, जैसे हम अभी यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल दे दें। हम लिखते हैं इसको 1/2 और एक संख्या लिख लेते हैं 1/3। अब इसको भाग करना है। भाग करने के लिए क्या होगा, जो हर में होता है उसको ऐसे लिखते हैं और अंश वाले को इस तरीके से पॉइंट देंगे 0 और ये 5 बार में 10 कट जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे, पॉइंट दे करके 0, 3 बार में 10 होगा, 9 होगा और एक शेष बचेगा, फिर 0, 3 बार में 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 बार में 9। मतलब ये कटेगा नहीं, कंटिन्यू इसी तरीके से 3 3 3 चला जाएगा। तो शांत और अशांत को अब यहाँ पे समझ लीजिए। शांत कहने का मतलब है कि एक ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद भी 2 या 3 डिजिट के बाद पूरा भाग लग जाए, यानी वहाँ शेषफल शून्य, मतलब कुछ न बचे, इसको हम कहते हैं शांत कहते हैं। और एक ऐसी संख्या जो दशमलव के बाद भी कंटिन्यू लगातार भाग लगते जाए, यानी हम कितने बार भी उसे भाग कर लें यह पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी शेष कुछ न कुछ बचेगा, इसी को हम अशांत कहते हैं। जो आगे एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, तो शांत और अशांत समझ में आ गया। यदि आगे इस प्रकार का प्रश्न आता है तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसमें एक भाग एल्गोरिदम का लेमा विधि कहलाता है ना। तो वो क्या होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस भी है इसमें। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाजकत्व यानी डाइविजिबिलिटी क्या है, तो यदि पूर्णांक a और b यानी a 0 के बराबर नहीं है के लिए पूर्णांक q ऐसा मिले कि b = aq हो, तो हम कहते हैं कि a b को विभाजित करेगा। ठीक है, यानी b को a का गुणज या मल्टीपल कह सकते हैं, जबकि a को b का भाजक या डिवाइजर कहेंगे। ये लाइन याद रखिएगा, आगे इसी पर प्रश्न पूछा जाएगा। क्या है, यदि इस तरीके से लिखा है
दिया गया है ए बी को विभाजित करता है तो बी को ए का गुणज और ए को बी का भाजक कहा जाएगा। अब इससे संबंधित यूक्लिड का लेमा विधि यहाँ पे है। क्या है यूक्लिड का लेमा विधि? तो इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है, ये याद रखना जरूरी है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये यूक्लिड का लेमा विधि याद होना चाहिए, जहाँ 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर और आर इज लेस देन बी। मतलब जो आर होना चाहिए या तो 0 से बड़ा या फिर उससे बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए आर। अब ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, यहाँ इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ आर शेषफल के लिए है, मतलब अंग्रेजी में शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं और भागफल को कोसेंट कहा जाता है और इसे क्यू से डिनोट किया जाता है। तो इस भर भी प्रश्न आता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और इसी से संबंधित यहाँ पर लेमा विधि से जो है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। ठीक है, तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी से इस चैप्टर का प्रश्न बनेगा। तो आइए और आगे देखते हैं कि हमारे पास और क्या और किस टाइप का इसमें प्रॉपर्टीज दिया गया है। तो और हमारे पास यहाँ है वही फार्मूला, हमारे पास यहाँ भी दिया हुआ है, देख लीजिए। भाग एल्गोरिदम का यूक्लिड का भाग लेमा विधि, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, और मौसा यदि ये दिया हुआ है इस तरीके से, तो इन सभी को ध्यान से पढ़िए। और यदि कहता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, तो महत्तम समापवर्तक ए बी का और महत्तम समापवर्तक बी आर का दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस फार्मूले को उपयोग करके हम इसका प्रश्नावली 1A सॉल्व करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A में कहता है कि यदि B बराबर AC तो B A का, अभी बताया गया है, यहाँ पे इसी चीज़ को देख लीजिए, इसी से रिलेटेड है। यदि A B को विभाजित करता है तो B को A का गुणज कहेंगे। तो उसी तरीके से यहाँ है, B को A का क्या कहेंगे, तो B को A का गुणज कहेंगे। तो पहला का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका पहला आंसर हो जाएगा गुणज। ठीक है, आगे कहता है कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 है, बी 9 है, तो फिर आर क्या होगा। तो इस तरीके से बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लिख लेते हैं हम सेकंड का। ए बराबर बी क्यू जोड़ आर है, तो ए कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है हमारे पास 9, क्यू नहीं दिया हुआ है और आर भी नहीं है। क्यू का मतलब क्या होता है, भागफल। तो हम क्या करेंगे, यदि 9 से इसको भाग करेंगे तो हमको क्यू और आर मिल जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, केवल आर पूछ रहा है, मतलब रिमाइंडर। तो चलिए भाग कर लेते हैं। 9 से 72 को हम भाग करेंगे तो 9 × 72 पूरा कट गया, शेषफल क्या बचा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, आर दिया है, तो ए पता करना है। फार्मूला क्या दिया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, ए तो पता करना है,
तो ए जब पता करना है तो इसमें बी हमारे पास दिया हुआ है 4, हम लिख लेते हैं 4, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। क्यू दिया हुआ है 5 और आर दिया हुआ है 1। अब ये किस फार्मूले पे है, तो हम एक फार्मूला दिखाए थे, भाज्य। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही वाला चीज़ बताए हैं। यानी हमको भाज्य पता करना है, भाजक गुना भागफल क्यू और शेषफल आर दिया हुआ है। तो 5 चौके 20 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 21, यानी ये हो गया 21। बहुत ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं इसी का, और क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। चौथा में कह रहा है कि यहाँ भी भाग एल्गोरिदम का a = BQ + R दिया हुआ है। a = BQ + R दिया है। a 37 है, b 4 है, R 1 है, तो यहाँ Q पता करना है। a = BQ + R, तो a दिया हुआ है हमारे पास, a दिया हुआ है 37, जो दिया है उसके सामने लिख लेंगे। b दिया हुआ है 4, Q पता करना है, Q को रहने देंगे, और R रिमाइंडर 1 लिखा हुआ है। तो 37 बराबर 4Q जोड़ 1 अब इस तरफ आ जाएगा, तब 37 - 1 बराबर 4Q, तो 36 बराबर 4Q हो जाएगा। तो Q बराबर 36/4 काटेंगे तो 9 बार में ये आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, यानी यही हो गया इसमें Q इसका 9। बहुत ही आसान है। यदि फिल इन द ब्लैंक्स भी है तो आप जब तक इसे सॉल्व नहीं करेंगे इसका आंसर सही नहीं आ पाएगा, तो इसीलिए इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका 5 नंबर। अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये वही चीज़ है, यूक्लिड का लेमा विधि से a = BQ + R के फार्मूला पे है। तो 92 और 12 का जो महत्तम समापवर्तक होगा वही इसी का ना अपोजिट दिया हुआ है। देखिए 12 है और यहाँ पे 92 नहीं है ना, तो 92 हम इसमें भर देंगे, और भरने के बाद क्या हो जाएगा, कहता है इन दोनों का HCF कितना आएगा। तो HCF कितना आएगा, यहाँ से हम इसको पता कर लेंगे। तो इसमें आंसर भराएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, और इसका आंसर यहाँ पे भरा जाएगा 4, यानी दोनों का मौसा हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अब 6 नंबर कहता है यदि ये यूक्लिड का लेमा प्रोसेस है और फिर ये है, तो इन दोनों का HCF कितना हुआ। तो HCF एक ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से मल्टीप्लाई, जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, यानी 7 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो ये वाला 7, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 7। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, और ये यूक्लिड लेमा विधि पर ही बनेगा, जिसमें से Q और R हमको पता करना है। आइए हम पता कर लेते हैं इसका Q और R क्या आएगा यहाँ पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, और a = हमारे पास पता है, a = होता है BQ + R दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में a है 10 और b दिया हुआ है 3। ठीक है, a 10 और b 3 है, तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, इसको पुट भी कर सकते हैं। 10 बराबर 3 गुना Q जोड़ R, यानी ये भाजक है इसका, तो हम यदि भाग करें इसको 10 को 3 से, तो कितना बार में हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा 9, और क्या आएगा 1, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष इस पे आ गया। तो ये हो जाता है Q भागफल, ये होता है रिमाइंडर
यानी शेष फल 1 और बाकी सब ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। तो B तो 3 दिया हुआ है, Q और R पूछ रहा है हमसे, तो Q भी 3 आ जाएगा और R हमारे पास 1 आएगा। इसी तरीके से इसका हम दूसरा नंबर बना लेंगे। दूसरा नंबर A में 4 दिया हुआ है और B में 19 दिया हुआ है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये कैसे हो पाएगा, फार्मूला लिख लेते हैं हम। 4 बराबर B 19 है, तो 19 गुना Q प्लस R। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो इसी तरीके से यदि हम इसको भी सॉल्व करें तो इसका Q आ जाएगा 0 और रिमाइंडर आ जाएगा 1 नहीं 4 आएगा। तो ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर इसका 3 सॉल्व करते हैं। 3 में भी दिया हुआ है, A दिया हुआ है 81 और B दिया हुआ है 3। अब A बराबर फार्मूला लिख लेते हैं BQ जोड़ R। अब A है 81, B है 3, तो 3 लिख लेंगे हम गुना Q जोड़ R। अब यदि इसको हम भाग करें, ये तो भाजक हो जाएगा ना इसका, तो भाग करेंगे तो ये 27 बार में कट जाएगा। ऐसे 81 को भाग करें 3 से तो 2 बार में 6, 2 1 और 7 बार में 21, पूरा कट जाएगा। ये मतलब ये हो गया Q और ये हो गया यहाँ पे 0 R। तो लिख सकते हैं हम Q इक्वल टू 27 और R इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बहुत ही सिंपल है। आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और 4 में कहता है कि यहाँ अब A दिया हुआ है 27 और B दिया हुआ है 2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यदि 2 से भाग करते हैं 27 को तो 13 बार में 26, ये हो जाएगा 1, यानी ये हो गया Q और ये हो जाएगा R। तो हमारे पास कोसेंट हो गया 13 और रिमाइंडर हो गया 1 और ये हो गया इसका आंसर। बहुत आसान है, आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब एक क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। 3 में कहता है कि यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के महाशय ज्ञात करें। यानी इसका भी महत्तम समय पता करना है। और किस मेथड से, तो यूक्लिड एल्गोरिदम मेथड से, मतलब यही वाला A इक्वल टू BQ प्लस R मेथड से। इसके लिए पहले हमको लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ जाएगा। तो 252 को यदि हम इसका HCF निकलवाएंगे 1540 से, तो ये कितना बार में डिवाइड होगा, 7 से तो नहीं होगा, 6 से, 6 से इतना आता है। तो अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18, 10 में से 2 घटेगा 8, 3 में से 1 घटेगा 2, ये पूरा कट गया। अब इसको हम 252 इसको ना यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कितना बार में भाग लगेगा, तो 9 से यदि करें तो 9 8 72 और 9 दूना 18, 9 से हो जाएगा। 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 दूना 18 और 7 25, पूरा कट गया। ये तो नॉर्मल मेथड है। HCF आया इसका 28। अब देखिए इसका एल्गोरिदम मेथड क्या है। हम इस मेथड पे इसको एडजस्ट करेंगे। किसका HCF किए हैं, पहले किसको भाग किए हैं 1540 को, किससे भाग किए हैं 252 से, कितना बार में भाग किए 6 बार में, गुना देके 6, जोड़ रिमाइंडर कितना आया यानी शेष 28। ठीक है। अब इसी तरीके से
अब किसको भाग किए? 252 को, तो 252 यहाँ लिख दिए कि 252 को किससे भाग किए? 28 से, तो 28 गुना कितना बार में भाग किए? 9 बार में, और शेषफल कितना आया? 9 बार में भाग करने पर 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया आंसर। और इसका HCF हमसे पूछे तो HCF हो जाएगा ये वाला 28। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। आगे देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। इसी का सेकंड नंबर है 196, इससे भाग करना है 38,220 को। और अब ये पहले हम एक बार में भाग करेंगे, तो इसको घटाने पर बचेगा 186, ऊपर से 2 उतारेंगे हम 9 बार में। 9 बार में ये हो जाएगा 1764, इसको घटाएंगे तो ऊपर से आएगा 98, घट के ये पूरा कटेगा और 1 0। फिर अब 5 बार में यदि हम भाग करेंगे तो 980 आ गया और ये पूरा कट गया। ठीक है, तो अब इसका A = BQ + R के फार्मूला पे क्या हो जाएगा? A है हमारे पास, ये A हो जाता है, तो 38220 ये है। इसको किससे भाग किए? तो भाग किए हम 196 से, गुना कितना बार में भाग किए हैं? तो 195 बार में, और शेषफल कितना आएगा? 0, यानी 0 आ गया। तो अब आगे भाग नहीं लगेगा, यानी इसका जो HCF हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, वो हो जाएगा 196। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। तो 2 इसमें हमने सॉल्व कर दिया, 3 4 5 6 आप खुद सॉल्व करेंगे। और इसके आगे का वीडियो हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी करें। साथ ही यदि क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने में, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर कमेंट करें, उसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।